जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो युग है, सबसे मैंने कहा ना, आजकल के युग में सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा नेगेटिव। आजकल जो हम कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमारे कहते हैं ना, अच्छा करने वाले कम होते हैं, बुरा करने वाले ज़्यादा होते हैं। अगर आप कहीं दुकान भी खोल रहे होंगे तो यही सोचेंगे इसकी दुकान ना खुले। अगर कोई नौकरी करने जाते हैं तो दूसरा सोचेगा इस नौकरी से हटा के मैं अपने स्थगित हो जाऊँ। इससे मैंने कहा, और दूसरे शरीर, काया इत्यादि मानसिक विकृति जो दोष निवारण हेतु कहते हैं कि सबसे बड़ी अजर अमर जो देवता है, उनकी सेवा करने से आपको सारे कष्टों से निवारण मिलता है। और वैसे कहते हैं कि अंतिम विश्राम किसी पे कोई ऊपरी बाधा हो, आपने देखा भी होगा, किसी पे नेगेटिव बाधा हो या ऊपरी बाधा का कारक हो जाता है। ऐसे बहुत से केस आते रहते हैं और देखे भी होंगे लोगों ने प्रत्यक्ष। कहते हैं कि यहाँ इस पे भूत आ गया, प्रेत आ गया या कोई चीज़ आ गई तो कहाँ ले जाओ, बस एक ही नाम आता है कि वहाँ ले जाओ, वहाँ वो ठीक हो जाएगा। तो आपने मेहंदीपुर महाराज जी, बालाजी महाराज का नाम तो सुना ही होगा। आप मेहंदीपुर महाराज जी बालाजी, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ इन कामों के लिए, तो बड़े कामों के लिए वहाँ जाए, लेकिन सर्वत्र जो हनुमान जी है अजर अमर हैं। इनको वरदान मिला हुआ है। इनको कहते हैं, सीता जी ने वरदान दिया था कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, माता सीता ने उनको कहा था कि जब तक ये सृष्टि रहेगी आप अपनी इच्छा मृत्यु से आप अपना शरीर छोड़ सकते हो। जब तक चाहो आप विचरण करो और भगवान नाम का प्रचार करो। लेकिन सबसे जो मेन है, मैंने बताया, उनके इष्ट है श्री राम। तो श्री राम जी का अभिनंदन, उनकी सेवा, और उसके साथ साथ आपको अपने बचाव के लिए हनुमान जी की सेवा, वो उनके इष्ट हैं, आप उन्हें अपना इष्ट बना लो। और आजकल कहते हैं कि करे ना कुछ करे, लेकिन मंगलवार में आप उनके मंदिर जरूर जाएं। मंगलवार में अगर आप, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, लेकिन 7 दिनों के अंतर्गत हम शायद मंदिर, हो सकता है 7 दिन हो जाएं, 10 दिन हो जाएं, 20 दिन हो जाए, कभी कभी तो महीनों हम मंदिर नहीं जा पाते। और कहते हैं कि मंदिर जाने पे सबसे बड़ी चीज़ आपको शांति, चित्त शांति सबसे पहले चाहिए। और अगर आपकी कुंडली में कोई मंगल का दोष भी होगा, या आप पे कर्ज ऋण इत्यादि का दोष भी होगा, या आपको कोई बीमारी, हारी बीमारी भी होगी, तो उससे भी आपको निवारण होगा। और दूसरे नज़र हाय, ऊपरी बाय, कोई भी चीज़ आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। कहते हैं हनुमान जी जहाँ खड़े हो जाएं, वहाँ कोई कितनी बड़ी ताकत हो, चाहे कितना भी दुष्कृत दोष इत्यादि हो, वो अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और दूसरे, अगर आप उनकी शरणागति होते हो तो शनिदेव भी आपको बख्श देंगे। कहते हैं कि हनुमान जी जब लंकापुरी गए थे तो उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया था, तो उन्होंने वरदान दिया था कि जो आपकी सेवा करेगा या आपका जो अनुयायी होगा, मैं उसे पीड़ित नहीं करूँगा। और कली काल में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो शनि से ही डरते हैं सब लोग, कि शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, इसी में हमारा जीवन चक्र चलता रहता है। क्योंकि हम बच नहीं सकते, हम कहीं भी जाएं बच नहीं सकते। तो इसमें सर्वोपरि मैं आज जो आपको उपाय बता रहा हूं, अपने घर को सुरक्षित करने का, स्वयं को सुरक्षित करने का और स्वयं को मजबूत बनाने के लिए आप मंगलवार हनुमान जी के, आप ऐसे हनुमान जी जो चोले वाले होते हैं, जिन पे सिंदूर चढ़ता है। एक तो मूर्ति होती है, मूर्ति भी आप जा सकते हो, लेकिन जो विशेष वास, जो उनके प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, उसी मंदिर में जाएं, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई हो और जिन पे चोला चढ़ता हो। आप मंगलवार सायंकाल जाएं। सायंकाल जाने के बाद उनके सामने एक चमेली के तेल की जोत जलाएं। चमेली के तेल की जोत जलाने के बाद जो प्रसाद इत्यादि, ये प्रचलन भी है, किसी भी मंदिर में चले जाएँ तो आपको बूंदी का प्रसाद विशेष उन्हें प्रिय है, आप बूंदी के प्रसाद का भोग लगाएँ। भोग लगाने के बाद वो प्रसाद ले लें। जो वहाँ आप, कोई पंडित जी हों या कोई भी हों, तो उनसे आप उनके, जिसे कहते हैं दक्षिण भाग, 2 पाँव हैं, दोनों पाँव में से किसी भी पाँव का, आप सीधे पाँव के चरणों का उनसे कह दें कि हमें सिंदूर जरा दे दें। वो सिंदूर में इतनी ताकत है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप जो चाहोगे आपके काम बनते रहेंगे। आप अपने घर की सेफ्टी चाहते हो, आपका घर कीला भी ना हो, लेकिन अगर उनके चरणों के सिंदूर आप घर में ले जाके, जो मैं उपाय बता रहा हूँ, अगर आप करेंगे तो कोई आपके ऊपर, आपके घर में कोई क्रिया भी होगी तो वो रुक नहीं सकती। और अगर कोई क्रिया करेगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि आप भी ठीक रहेंगे, आपका परिवार पूरा ठीक रहेगा, आप स्वयं ठीक रहेंगे। तो यहाँ पे उनके चरणों का सिंदूर ले लें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरे, आपके जो चरण हैं मेरे घर पे पड़ें और आप मेरे घर चलें और मेरे घर की सब विपदा का हरण करें। आप सबसे पहले सिंदूर को आप संभाल के रख लीजिए। उनको और कोई भोग आपको चढ़ाना है तो प्रसाद का विशेष यही भोग चलता है। आप विशेष लड्डू का भी भोग लगा सकते हो, आप उन्हें केले का भी भोग लगा सकते हो, वो भी उन्हें प्रिय है। वो चरणों का सिंदूर आप अपने पास संभाल के रख लें। और प्रसाद, कहते हैं कि मंगल का प्रसाद जितना आप बांटते हैं,
कहते एक एक मुट्ठी ऐसे उठा के हम प्रसाद जितना बांटते हैं तो हमारे 3 जन्म का जो ऋण होता है, कर्ज होता है, वो हमारा चुकता होता रहता है। तो जितना आप प्रसाद बांटेंगे घर पे ना ले जाएं, आप वहीं बांट दें प्रसाद को सारा, तो हमारा ऋण जो है उनसे कहें कि हमें स्वस्थ रखें, हम ये कामना करके आप घर आ जाएं। उनके चरणों का सिंदूर लीजिए, उनके उस सिंदूर में इतनी ताकत है, आप उसे किसी कटोरी में करके आप चमेली का तेल मिलाइए, उसमें आप अपने मेन गेट जितने भी गेट हैं उन पे उनके चरणों के सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिए। स्वस्तिक का चिन्ह बनाने के बाद वो स्वयं किसी कटोरी में रखें। कटोरी में रखने के बाद अगर आप जब भी प्रातःकाल स्नान ध्यान के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो कहते हैं बाहर निकलते ही अच्छी बुरी चीज़ हमारे साथ चलती है, हम नहीं चलते, दोनों ही चीज़ें, एक कहते हैं बायां अंग है, एक दायां अंग है, तो दोनों अच्छा बुरा हमारे साथ चलता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज का दिन मेरा अच्छा हो। तो उनके चरणों का आप सिंदूर का तिलक लगा के आप अपने किसी कार्य पे जाएं। आप चाहें तो व्यापार स्थल है तो व्यापार स्थल पे भी आप 5 स्वस्तिक के चिन्ह बनाएं और अपने घर में जितने गेट हैं उन पे स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। चिन्ह बनाने के बाद उनसे प्रार्थना करें, जब तक वो चिन्ह पद, उनके चरणों का पद चिन्ह जो सिंदूर आपके घर में स्वस्तिक के चिन्ह के रूप में स्थापित है, जब तक आपके यहाँ कोई नेगेटिव या बुरी आपको आत्मा या कोई भी किसी प्रकार का दोष आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये सभी जानते हैं कि वो सर्वोपरि शक्ति है। तो इस उपाय को आप पहले करके देखिए। करने के बाद अगर आपके घर में कोई आपको लगता है नेगेटिव पावर इत्यादि है तो आप स्वतः ही करें, आप कहेंगे। आप चाहें तो अपने बच्चों को भी सिंदूर का टीका लगा सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार जाएं और मंगलवार ये क्रिया करके आप उस सिंदूर को संभाल के रखें और जब भी जितने स्वस्तिक के चिन्ह हैं उन पर आप आलिंगन करें, उन पर बंद करें। ये करने के बाद आप प्रभाव स्वयं देखेंगे कि हनुमान जी की सेवा करने से मुझे बहुत फल प्राप्त हुआ। आप हनुमान चालीसा का वैसे भी कहते हैं कि प्रातःकाल कुछ करे ना करे, हनुमान चालीसा और सूर्य अर्घ, ये 2 कार्य अगर जो आदमी करता है उसके जीवन में कभी कोई दिक्कत परेशानी कभी बनेगी ही नहीं, चाहे वो नज़र की हो, चाहे उसके धन की हो, किसी प्रकार की कोई भी रुकावट इत्यादि कोई डालता भी है, करता भी है, तो वो सब बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। तो बालाजी महाराज के एक हफ्ते में 1 दिन आप जरूर जाएं। तो जो भी कोई आपको विकल्प अगर और उनसे संबंधित कोई जानकारी लेनी हो तो मेरे इस नंबर पे आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।